3.0 को लेकर के एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अब जितने भी कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट काफ़ी दूर किया गया था, अब उनको जो है नज़दीक मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे एक आपको नोटिस जारी की गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से 27 मार्च 2025 को, ठीक है। और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को किया गया था नोटिस जारी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे बताया गया था कि विद्यालय आवंटन हेतु तीन तीन प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के संबंध में ये नोटिस आपकी जारी की गई थी 27 मार्च 2025 को। जब से ये नोटिस आपकी जारी की गई थी तब से कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान थे। परेशान इस बात के लिए थे क्योंकि जो उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। मान लीजिए जब आपकी काउंसलिंग कराई गई थी तो उसके पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था और आपको उसी ज़िले में जाकर के आपको यहाँ पे काउंसलिंग करवाना था और उसी ज़िले के अंतर्गत आपको जो है कहीं ना कहीं पदस्थापित किया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या है कि तीन तीन प्रखंडों को लेकर के बात की गई कि जैसे मान लीजिए आपका पटना में है, ठीक है। अब पटना में जो 3 प्रखंड होंगे आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। 3 प्रखंड को चूज करना पड़ेगा और इसी जिले के अंतर्गत जो आपके प्रखंड होंगे, ब्लॉक होंगे, उसी में आपको जो है कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मांग क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसे ऐसे मतलब कि दूरी आपको मिली हुई है, जो कि आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैंडिडेट को। तो ये यहाँ पे प्रखंड को लेकर के बात की गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग क्या थी कि अगर यहाँ पे पटना है, ठीक है, पटना है, वैशाली है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें लखीसराय है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें लखीसराय, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिले आपके हैं, ठीक है, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं इसमें परिवर्तन करना चाहिए आयोग यहाँ पे शिक्षा विभाग को, ठीक है। इसी को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिल रही है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने री अलॉटमेंट की उठाई मांग। यानी कि अब जिनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है, चाहे वो नज़दीक का जिला हो चाहे वो दूर का जिला हो, ठीक है, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया उसी में आपकी यहाँ पे काउंसलिंग कराई गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप प्रखंडों को लेकर के बात करते हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी कि 3 प्रखंड आप जो है भर सकते हैं, तो उससे अभ्यर्थियों का कहना ये है कि उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो किया गया है काफ़ी दूर दूर तक की कर दिया गया है, जिसको उनको जो है काफ़ी असुविधा हो रही है, ठीक है, आने जाने में जो भी चीज़ें हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे मांग की जा रही है कि आप प्रखंडों को लेकर के ना बात करें, यहाँ पे फिर से जो है री अलॉटमेंट की उठाई मांग। तो ठीक है, यहाँ पे री अलॉटमेंट करने की बात की जा रही है, वो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पे कहा पहले सभी को मिले गृह जिले का विकल्प, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपका वैशाली में हो गया, ठीक है, आपका मनपसंद जिला वैशाली में मिल गया। अब इसमें जो है 3 प्रखंड जो होंगे वो चूज करने के लिए आयोग को यहाँ पे शिक्षा विभाग को देखना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि पहले सभी को मिले गृह जिले का विकल्प, ठीक है। ये गृह जिले का विकल्प मिले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मतलब कि कराए तभी जा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने 3 ब्लॉक का मांगा है विकल्प। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि 5 अप्रैल से लगा करके 12 अप्रैल तक ये आपको जो है डेट दी गई है और इसी डेट के बीच में आपको जो है ब्लॉक यहाँ पे भरने होंगे। काफ़ी संख्या में टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने को जो है नहीं मिला है गृह जिला। यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, जिला आवंटन किया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो है होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, गृह जिला नहीं मिला है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे परे। तो यही मांग है कि शिक्षा विभाग से, ठीक है, यही मांग शिक्षा विभाग से चल रही है कि पहले होम डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया जाए, उसके बाद उसके अंतर्गत, ठीक है, जितने भी प्रखंड आपके हैं 3 प्रखंडों के विकल्प भरने के लिए शिक्षा विभाग अनुमति दें। पहले होम डिस्ट्रिक्ट का सभी मांग रहे हैं, अब विकल्प, ठीक है। 5 अप्रैल से पहले फिर से विकल्प देने की मांग विभाग ने 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मांगा है ब्लॉक का विकल्प। यहाँ पे जैसे कि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ब्लॉक को लेकर के कि किस जिले में कितने कितने जो है ब्लॉक दिए गए हैं, ब्लॉक के नाम क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या है कि 5 अप्रैल से पहले फिर से जो है विकल्प देने की मांग की गई है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पहले गृह जिला में किया जाए, उसके अंतर्गत जो भी आपके प्रखंड ब्लॉक हैं उसको जो है भरने के लिए विकल्प दिया जाए। और ये आपको पता है कि 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यहाँ पे विकल्प का जो है यहाँ पे मांगा गया है ब्लॉक को लेकर के। हजारों अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश और एसीएस को यानी कि एसीएस एस सिद्धार्थ सर को लिखा पत्र। ये न्यूज़ 18 की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर भी सभी चला रहे हैं अभियान। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता ही हैं और इसके पहले हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है बहुत सारे कैंडिडेट का जो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था, इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट परेशान है। आप सभी के लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे इसको लेकर के, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी कैंडिडेट का होम डिस्ट्रिक्ट बक्सर है, ठीक है,
होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो आपके यहाँ पे ब्लॉक दिए गए हैं, अब यहाँ से उनको मिलेगा तो उनके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये नहीं कि आपको जो है यहाँ पे बक्सर होम डिस्ट्रिक्ट है आपका, आपको वहाँ नहीं मिला, फिर भभुआ, ठीक है, यानी कि भभुआ जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया, उसके बाद या उनको जो दे दिया गया रोहतास दे दिया गया, ठीक है, या उनको दे दिया गया, यहाँ पे देखिए सारी लिस्ट आपकी दी गई है, नालंदा दे दिया गया। तो ऐसे में क्या होगा, तो यही समस्या है, यानी कि दूरी काफ़ी हो जाएगी, जिससे कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा जो है आने जाने में भी परेशानी उनको बढ़ सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट जो है री अलॉटमेंट को लेकर के बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग क्या करते हैं इनको लेकर के, इस सभी जो है मुद्दों को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया जाता है उनकी तरफ से। और एक चीज़ और समझिएगा, अगर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये मतलब कि जैसे कहने का ये है, अगर उनको सही लगेगा कि हाँ ये चीज़ है कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है फिर से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए, ठीक है, अगर वो चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो जिनका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है वही रहेगा। बाकी आप 3-3 प्रखंडों को ब्लॉक को लेकर के जो बात की गई है उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आप वहाँ पे आप जो भी ब्लॉक आपके दिए गए, जैसे नालंदा में यहाँ पे देखिए सभी ब्लॉक के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और आगे देखिए क्या लिखा गया है कि गृह जिला मिलने पर सभी को मिल सकती है बड़ी राहत। अभी हमने बताया कि जब आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तब तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा, ठीक है, यानी कि आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। आप होम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जिला प्रखंडों को लेकर के बात करते हैं कि 3-3 अगर विकल्प दिए जाते हैं तो वहाँ पे फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर मिलेगा तब, अब वही हमने आपको बताया था कि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सहमति बनेगी तभी जाकर के इस चीज़ पे काम हो पाएगा, अन्यथा जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है जिस प्रकार से है वही चीज़ें रहेगा। और उसी के अंतर्गत आपको जो 3-3 प्रखंड विकल्प का यहाँ पे भरने के लिए बताया गया है उसको आपको सबसे पहले फिर देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कि फ़िलहाल पहल करने पर पोस्टिंग के बाद ट्रांसफ़र के लिए नहीं करना होगा संघर्ष, यानी कि जैसे अभी आपने देखा कि पहले तो अगर यहाँ पे अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अगर कर दिया जाता है, मौका अगर मान लीजिए दे दिया गया, तो ये जो ट्रांसफ़र वाला समस्या है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एक बार एक न्यूज़ देखने को मिला था कि 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर, ठीक है, यानी कि मान चलिए कि 1 साल के अंदर जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है TRE 3 की। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पहले ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाता है, यानी कि री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बात की गई है कि ट्रांसफ़र में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ये वाला जो लफड़ा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जब अपना अपना ज़िला मिल ही जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं। बाकी देखिए ACS एस सिद्धार्थ सर के द्वारा क्या कुछ अपडेट दी जाती हैं, बाकी जो भी चीज़ें होगी वो पॉजिटिव जो है शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिलेगी आपको। अब आपको देखिए गृह जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो है बहुत जल्द यहाँ पे आपको सूचना मिल जाएगी। बाकी यही अपडेट थी यहाँ पे। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहाँ पर भी लगातार अपडेट आपको दी जा रही है TRE 3 से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी।